नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। आरजेडी के 3 और विधायक कल जेडीयू में शामिल होंगे। परसा विधानसभा सीट से विधायक चंद्रिका राय, पटना के पालीगंज सीट से विधायक जयवर्धन यादव और दरभंगा के केवटी से विधायक फराज फातमी शामिल हो सकते हैं। फराज फातमी ने आरजेडी पर आरोप लगाया है, पूंजीपतियों का बोलबाला है, पैसों से टिकट दिए जाते हैं। बिहार में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल खत्म। सरकार ने सभी लैब टेक्नीशियन की सेवा को नियमित किए जाने का आश्वासन दिया। पटना में बीपीएससी के छात्रों ने किया हंगामा। बीपीएससी के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की। असैनिक मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी करने की मांग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। गोपालगंज में सदर अस्पताल में भर्ती कराने के महज कुछ ही घंटे के बाद ही मरीज की मौत। परिवार वालों ने सदर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोपालगंज में अब तक 2216 लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। नई गाइडलाइन आज से जारी। डीएम और एसपी ने जानकारी दी। पटना में एडमिशन के दौरान कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भीड़ के कारण संक्रमण का खतरा। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया अस्पताल का निरीक्षण। प्रधान सचिव ने अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। पटना सिटी के अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में 9 पीड़ित परिवार वालों को अनुदान की राशि दी गई। भागलपुर में तीज पर्व के मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने ख्याल नहीं रखा। बांका में कंटेनमेंट जोन का एसडीएम ने किया निरीक्षण। घरों में रहने की अपील। बेतिया में कोरोना जांच को लेकर लगाए गए शिविर में भारी लापरवाही बरते जाने का मामला। स्वास्थ्य विभाग के सदस्य बिना पीपीई किट पहने ही कोरोना टेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। बोकारो में पेड क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए उपायुक्त ने झारखंड के पर्यटन विभाग को चिट्ठी लिखी। पुराना बाजार के चैंबर ऑफ कॉमर्स और जिला स्वास्थ्य विभाग ने लगाया फ्री कोविड-19 टेस्ट का कैंप। 150 लोगों का टेस्ट कराने का लक्ष्य। रांची में पुलिसकर्मी भी हो रहे कोरोना से पीड़ित। प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। रांची के विभिन्न जिलों में 1266 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो भी कोरोना संक्रमित। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभात कुमार के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री के बॉडी में हल्का दर्द और बुखार है। लोहरदगा में एक नवजात सहित 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा प्रभावित हुई। चतरा में अब कोरोना ने कोयलांचल में एंट्री मारकर हड़कंप मचाया है। भागलपुर के नौगछिया में कोसी का कहर। मदरौनी में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में 2 दिनों से लगातार बढ़ोतरी से गांव में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी से भरे सड़क और गड्ढों में चलना पड़ रहा है। मुंगेर में पिछले 5 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी का पानी शक्तिपीठ चंडिका स्थान में भी प्रवेश कर गया है। मंदिर के कपाट के साथ मुख्य गेट भी बंद। खगड़िया जिले के 7 प्रखंडों का हाल बाढ़ से बेहाल है। सबसे ज्यादा अलौली, चौथम, बेलदौर और खगड़िया सदर प्रखंड के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजधानी पटना के गंगा नदी घाटों पर जलस्तर से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से स्थानीय लोग दहशत में हैं। बेतिया के सिकटा प्रखंड के कदमुआ गांव महीने से बाढ़ के पानी में घिरा है। पीड़ित परिवारों के बीच अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची। भोजपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से किनारे के क्षेत्र में कटाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है।
आरा में जमीरा रेलवे क्रॉसिंग के पास रह रहे लोगों ने जल जमाव की समस्या से परेशान होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छपरा के बनियापुर की कुल 25 पंचायतों में से 10 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। प्रखंड की अब तक आपदाग्रस्त घोषित नहीं किए जाने से लोग परेशान हैं। सहरसा के सलखुआ अंचल कार्यालय बाढ़ और बारिश के पानी के चलते टापू में तब्दील हो गया। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखने बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे हैं। नालंदा में खड़े ट्रक को बस ने टक्कर मार दी, कई पर्यटक जख्मी हो गए। सासाराम में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने मुआवजे के लिए सड़क को जाम कर दिया। मधुबनी में दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई। शेखपुरा के नगर थाना इलाके के धनौल गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया। हाजीपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में सैनिटाइजर बनाने का सामान और मशीन को जब्त किया है। मुंगेर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अज्ञात अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मोतिहारी में अवैध शराब बनाने वाले स्प्रिट के काले कारोबार का खुलासा, ट्रक 2 पिकअप के अलावा सैकड़ों बोरे चावल बरामद। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाने की पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कैमूर में पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। सहरसा के बेहरा थाना इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। कैमूर में पुलिस ने लूट के रुपए के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सासाराम में सतीश कुमार नाम के युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मुंगेर नगर निगम के टॉयलेट को चयन किया गया है। इस मिशन से जुड़े मुंगेर के लाभुकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करेंगे। सहरसा में नियमित करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय गेस्ट टीचर ने गोलबंद किया। 13 विश्वविद्यालयों में नियुक्त अतिथि शिक्षक नए बहाली परिसीमन को लेकर काफी नाखुश हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिला इकाई की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सेविका सहायिकाओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पप्पू यादव औरंगाबाद के गोह पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन की गलत जमाबंदी के खिलाफ धरना दिया। औरंगाबाद सदर प्रखंड के गंगटी गांव में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बांका में किसान सलाहकारों ने काली पट्टी लगाकर कार्य का बहिष्कार किया। सासाराम टोल प्लाजा पर लगातार जाम की समस्या, आम यात्रियों को दिक्कत हो रही है। बेगूसराय में अवैध बेरियल वसूली के खिलाफ ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सहरसा में पशु चिकित्सा केंद्र का हाल बेहाल, कर्मचारियों के लिए शौचालय नहीं, कार्यालय बंद होते ही केंद्र शराबियों का अड्डा बन जाता है। कैमूर में सरकार के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर बसों का परिचालन हो रहा है। पटना सिटी के चौक स्थित रानी सती मंदिर में श्री दादाजी का उत्सव और मंगल पाठ का आयोजन। मोतिहारी के बरियारपुर में तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देवघर में साइबर थाने की पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। धनबाद में एक युवक की हत्या आरोप महिला और उसके पति पर लगाया गया। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने अधेड़ की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट के इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स खुले हुए हैं। गढ़वा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्ष के 15 लोग घायल हैं। झारखंड में बंगला वाली सियासत जारी है। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को डोरंडा स्थित आवंटित बंगला नवीन जायसवाल ने अभी तक खाली नहीं किया।
पाकुड़ में पुलिस ने विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 470 टन चोरी किया हुआ कोयला जब्त किया है। कोडरमा में ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवान की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। रामगढ़ के सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ने बैठक की। पलामू में एटीएम से पैसे निकासी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 13 साल बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र जेटिया को मिला स्वास्थ्य केंद्र, सांसद गीता कोड़ा ने उद्घाटन किया। पाकुड़ में पत्थर खदान में गिरकर खदान मालिक की मौत, परिजन उनके शव को घर ले गए। सिमडेगा में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारों के साथ बच्चियों ने रैली निकाली। लातेहार में मनरेगा कर्मचारियों की कमी के चलते परेशानी, डीसी ने खाली पड़े पद पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कोडरमा के झुमरी तलैया सीडी बालिका उच्च विद्यालय में घटिया भवन निर्माण मामले में डीसी ने संज्ञान लिया। कोडरमा जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जरूरतमंदों को मिलने वाले खाद्यान्न को लेकर चर्चा हुई। दुमका में मसानजोर डैम के किनारे लगने वाली दुकानों की स्थिति खराब, आर्थिक मंदी से परेशानी। सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने भी फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर को सही ठहराया। मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज बिहार पुलिस और सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। पटना में यूथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, कहा अब असली गुनहगार जल्द गिरफ्तार होंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, कहा यह अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत मामले में ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुशांत केस की सीबीआई जांच का स्वागत किया। जेडीयू के नेता और मंत्री जय कुमार सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुशांत के परिवार के करीबी आरसी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एचडीएफसी के बाद आईसीआईसी बैंक में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का निवेश, क्यूआईपी इश्यू के जरिए खरीदी हिस्सेदारी। विश्व के अमीरों की लिस्ट में पिछड़े मुकेश अंबानी पहुंचे 6ठे पायदान पर। रिलायंस अपने ई कॉमर्स कारोबार को मजबूत करने में जुटी, अर्बन लैडर मिल्क बास्केट को खरीद सकती है रिलायंस। आरबीआई ने रिटेल पेमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क किया जारी, पात्र कंपनियों से मांगे आवेदन। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट की कोशिश, विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बनाया बंधक, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश दौरे पर, महीनों बाद किसी बाहरी से मिली हसीना। यूएई को इजरायल नहीं बेचेगा F-35 लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री ने कहा इस मामले में खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। यौन उत्पीड़न मामले में महेश भट्ट ने एनसीडब्ल्यू में दाखिल किया जवाब, 3 बेटियों का पिता हूं, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। प्रियंका चोपड़ा का फैंस को तोहफा लेकर आ रही है हॉरर फिल्म। मेरठ में माइकल जैक्सन बना रिक्शा चालक, डांस का वीडियो वायरल, हिंदी अंग्रेजी गानों पर डांस से कर रहा है सबका मनोरंजन। केंद्र सरकार ने नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को बड़ा तोहफा